नू के गांव सिंगार से इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में शुरू हुई परिवर्तन पदयात्रा हथीन विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। ये यात्रा हथीन के गांव मिंटकोला, नाका, जनाचोली और घर रोड से होकर गुजरी। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने भाजपा और जजपा की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला और भिवानी कांड को प्रदेश सरकार की सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हरियाणा के भाईचारे को खत्म करना चाहती है। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को दोनों हाथों से लूटने में लगी हुई है। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में 8 से 12% का कमीशन फिक्स है, जिस पैसे को भाजपा के मंत्री खाने का काम कर रहे हैं। भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 24 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं। प्रदेश में धान, शराब और रजिस्ट्री में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसके बाद भूमाफिया खड़ा हो गया। कोरोना काल के दौरान 450 करोड़ रुपए की दवाइयां खरीदी गई, उनका भी कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में भी इन मुद्दों को उठाने का काम किया, लेकिन वहां उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इस परिवर्तन पदयात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो सरकारी योजनाएं बनाई गई हैं, उनसे जनता को फायदे की बजाय आर्थिक और जातीय रूप से नुकसान हो रहा है। परिवर्तन यात्रा में ज्यादा लोग शामिल न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा नूंह जिले में 3 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा में बुजुर्ग, युवा, बच्चे और महिलाएं हजारों की संख्या में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हर हाल में परिवर्तन आएगा और लुटेरों की सरकार सत्ता से बाहर होगी। प्रदेश में कमेरे वर्ग का राज बनेगा। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं की नीतियों पर इनेलो पार्टी चल रही है। उन्होंने भिवानी हत्याकांड को सरकार की सोची समझी साजिश बताया और कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहती है। अब हरियाणा के लोगों का यह फैसला है कि इन लोगों को सत्ता से बाहर करना है। प्रदेश सरकार ने जिला परिषद के चुनाव में जितने भी लोगों को सिंबल दिए, वे 5वें और 6ठे नंबर पर रहे। सरकार की ई टेंडरिंग योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को अभय सिंह चौटाला ने सलाह देते हुए कहा कि उन्हें धरना प्रदर्शन या किसी का घेराव करने की बजाय ये फैसला लेना चाहिए कि सरकार के किसी भी नुमाइंदे को गांव में घुसने नहीं दिया जाए। गांव में भाजपा नेताओं के बहिष्कार के बैनर लगवाने चाहिए। इससे प्रदेश सरकार अपने आप घुटनों पर आ जाएगी और उनकी सभी बातों को मान लेगी। किसान आंदोलन के दौरान भी ये गांव में घुस नहीं पाए थे। किसानों ने गांव में इनका बहिष्कार के बोर्ड लगवा दिए थे। अगर मुख्यमंत्री और मंत्री जनता द्वारा चुने हुए सरपंचों को चोर बता रहे हैं, तो वह भी जनता के द्वारा चुनकर आए हुए लोग हैं। वह उनसे भी बड़े चोर हैं। कहीं न कहीं वह भी एक बड़ी चोरी के लिए इन सरपंचों को दबाना चाहते हैं। परिवर्तन पदयात्रा के दौरान इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला का ग्रामीणों द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर उनके साथ हथीन हल्का अध्यक्ष वेद पहलवान, सहरावत सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। परिवर्तन पदयात्रा का हथीन में रात्रि ठहराव रहेगा। कल दूसरे दिन ये यात्रा हथीन विधानसभा के विभिन्न गांव से होकर गुजरेगी। उनकी अपनी एक अलग सोच होगी यात्रा की। मैंने जो यात्रा शुरू करी है, आज इस यात्रा की प्रदेश में सख्त जरूरत है। उसका एक बड़ा कारण है, पिछले 3 वर्ष से इस प्रदेश और देश के अंदर भाजपा की जो सरकार है, जसपा की जो भाजपा के साथ सरकार है, लोगों से बड़े वायदे करके सत्ता में आए हुए लोग हैं और वायदे पूरे करने की बजाय ऐसी योजनाएं बढ़ाई है जिससे लोगों का आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ और जातीय रूप से भी नुकसान किया। अब तो भाजपा जो है वो इस बात पे उतर गई कि हरियाणा के भाईचारे को खत्म कर दिया जाए। किसान आंदोलन के दौरान भी भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया गया, उसमें ये लोग सक्सेस नहीं हुए। अब दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। कोई डिपार्टमेंट इनका ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट के अंदर 8% से लेकर के 12% कमीशन के रूप में पैसा ना लिया जाता और पैसा किसी और के पास नहीं जाता। पैसा इनके मंत्री सदन के लोग खाते हैं। इस 3 वर्ष के राज के अंदर 24 से ज्यादा घोटाले हुए। अगर एक एक की तो मैं बताऊंगा तो आपको भी लगेगा कि क्या हो गया, लेकिन ये हकीकत है। यहाँ धान घोटाला हुआ जो हजारों करोड़ का है, शराब घोटाला है जो हजारों करोड़ का है,
उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला है, वो भी हजारों करोड़ का है। रजिस्ट्री घोटाले के बाद भू माफिया खड़ा हो गया। आज कोई शहर ऐसा नहीं है जिस शहर के अंदर कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज है उनको सत्ता में बैठे लोगों ने ना ले ली हो। जो दवाइयाँ खरीदी गई कोरोना काल के दौरान, उसके अंदर 450 करोड़ की दवाई जो खरीदी गई उसका अता पता भी नहीं है। कागजों में बिल बन करके आगे दवाई गई कहाँ, कौन सी दवाई आई, कोई बता ही नहीं पाया। आपको विधानसभा में नहीं बोलने दिया कि आप जनता के बीच जाकर बात रख रहे हैं अपनी? और कहाँ रखूंगा? रोका गया वहाँ पे? नहीं, और क्या, खेत में जाकर के बोलूंगा, लोगों में जाकर के बोलूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, तभी आप लोग आओगे। जब आपको लोगों का हजूम दिखेगा, अब जब लोग आपको नजर आए तो आज सारे चैनल वाले इकट्ठे होके आ गए। पिछले 2 दिन से आपने एक दिन ये नहीं कहा कि सरकार हमारी यात्रा को लोगों को ना दिखाई पड़े, इसके लिए इन्होंने नेट बंद कर दिया। आज भी नेट बंद कर रखा है। 3 दिन तक वहाँ नेट बंद था, उसमें आपके मेवात के अंदर। केवल इसलिए नेट बंद कर दिया मेरा कि लोगों की संख्या जो है अपार है। हजारों लोग जो उस यात्रा में शामिल हैं। हर गांव के अंदर महिलाओं की, बच्चों की, नौजवान साथियों की, बुजुर्गों की संख्या देखने लायक है। हर हालत में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। ये लुटेरे जाएंगे और कमेरे का राज बनेगा। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग की हिमायत करी, उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने उनको हमेशा सत्ता में रहते हुए उनके लिए अच्छे बड़े फैसले किए और सत्ता से बाहर थे। अगर कोई उनकी अनदेखी करता था तो फिर उसकी लड़ाई लड़ते थे। सर, आज उन्हीं की नीतियों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चल रही है। आज सत्ता में बैठे लोग जो है कमेरे को कमज़ोर कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर हालत में लुटेरों को भगाएंगे, कमेरों का राज बनाएंगे। सर, आज महापंचायत है कैथल में, लोहारू भिवानी कांड को लेकर जो पंचायतें हुई, कहाँ पे है? कैथल में। कैथल में इससे पहले जो पंचायतें हुई, उन पंचायत को जिन्होंने आयोजन किया उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसको लेकर आज महापंचायत है कैथल। ये जो हुआ मामला यहाँ वाला, ये सरकार का कराया हुआ है। सरकार हिंदू और मुस्लिम के नाम पे बांटना चाहती है। यहाँ जो 2 लड़के मरे जो मुस्लिम थे, उनको पहले फिरोजपुर झिरका के थाने में ले जाया गया जब तक वो जिंदा थे। एक की पीठ में फ्रैक्चर था। वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर जो था उसने ये कह करके कि भी हमारे पास तो पूरी फोर्स नहीं है, अगर यहाँ इस बात का शोर हो गया, लोग इकट्ठा होकर के आ गए तो हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी, तुम इसको नू में ले जाओ। और नू ले आए। नू के SHO ने SP से बात करी होगी, उसने भी लेने से मना कर दिया। आखिर ये तय हुआ कि इनको जो गोरक्षक बने घूम रहे हैं, जिनके ऊपर संगीन मुकदमे दर्ज है, जींद का एक लड़का है जिस पे 7 मुकदमे हैं 302 के, और वो इसी एरिया में गोरक्षक के नाम के ऊपर पैसा इकट्ठा किया। मोनी नाम है ना, मोनू नाम है, हर आदमी को पता है। उस मोनू को पकड़ने की बजाय उस मोनू को उन दोनों लड़कों को, और वो दोनों लड़के उन